द टाइम्स में खुशामदीद। यूपी के इस धर्म गुरु ने इस बार तमाम हदों को पार कर दिया है और इस पुजारी ने जिस तरह एक बुजुर्ग मुसलमान की बेइज्जती की है, जिस तरह उसका अपमान किया है, जिस तरह उसको दहशतगर्द कहा है, बम ब्लास्ट करने वाला कहा है, लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये जो पुजारी है अयोध्या में रहता है और ये अपने आप को जगत गुरु परमहंस कहलाता है। इसने इससे पहले भी कई मरतबा विवादित बयान दिया है और इस बार इसने जिस तरह एक बुजुर्ग के साथ बदतमीज़ी की है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। सीतापुर के एक बुजुर्ग हैं और वो अयोध्या में चादर बेचने का काम करते हैं। वो बुजुर्ग चादर बेच रहे हैं, तभी ये जगत गुरु उसको रोकता है, उसका आधार कार्ड चेक करता है और फिर कहता है कि तुम आतंकवादी तो नहीं हो, तुम बम ब्लास्ट करने तो नहीं आए हो। उससे बातचीत होती है और फिर ये बाबा ज़बरदस्ती उसके साथ करता है और कहता है कि देखो यही बम ब्लास्ट करता है, इससे मुहतात रहो, इससे अवॉइड करो, इससे कुछ भी मत खरीदो। आप आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कितना नफरत इसके जहन में भरा हुआ है। कहाँ से आए हो? सीतापुर से आया था। सीतापुर से, जिला सीतापुर। गांव कौन सा? गांव खड़गपुर। खर्रगपुर। अच्छा, ये क्या चीज है? ये चादर। चादर। तो सीतापुर से बेचने आप यहाँ आए हैं? चादर बेचने? अच्छा, क्या नाम बताए? अरे बाबा यूट्यूब में ना पूछ लो, जो बेचे। अरे थोड़ा बैठ। अरे सुन इधर बैठ। बैठ। तो कैसे आया? अरे बेचे चले बाबा। अरे बैठ, पहले आधार कार्ड तो देखिए, आतंकवादी है कि कहाँ से आया, कैसा आया। तो सीतापुर से दिखाओ, आधार कार्ड है? हाँ है। दिखाओ। नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। तो देखिए मित्रों, ये मोहम्मद हनीफ है। हाँ ठीक है, चलो आधार कार्ड। अच्छा, मोहम्मद हनीफ, ये देखिए आधार कार्ड है इसका। इधर ये मोहम्मद हनीफ हैं और ये व्यापार करते हुए आए सीतापुर से ना। रेडियो की करने तो नहीं आया? कुछ मतलब हमला कराने के उद्देश्य से तो नहीं आया? अरे बाबा ये हम हमला ही करने वाले हैं। लेकिन काफी दूर से आ गया है तो। हम काफी देर से आते हैं बाबा। अच्छा, ये बताओ, ये साधु संतों की यहाँ नहीं क्या तुम बेच रहे हो? नहीं, बम फोड़ने के इतिहास में तो नहीं है? अरे बाबा तो सावधान रहिएगा, ऐसे लोग जो है घुसते हैं और रेकी करते हैं, फिर बम ब्लास्ट होता है। और आप जानते हैं ये मोहम्मद हनीफ सीतापुर का रहने वाला है और ये चादर लेकर के यहाँ साधु संतों को रेकी कर रहा है। कभी भी कोई दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। नहीं तो इतना दूर से यहाँ कैसे आएगा? देखिए चादर लिया है। बहुत चादर बाबा। अच्छा, तो इस उम्र में क्या लड़के बच्चे नहीं हैं? बाबा हाँ, लड़के बच्चे अपने कमाते खाते हैं, हमसे क्या मतलब है? कितने लड़का हैं? अच्छा, शादी एक ही की कहा? नहीं, 2 की किया है तो एक विकलांग है। अपनी शादी कैसे किए? आपन कैसे बियाह किए हो? वो तो हमारे माता पिता किया बाबा। कैसे किए हैं? निकाह कैसे किए हो? निकाह क्या होता है? कैसे हुआ है तुम्हारा? एक ही किया है? 10 निकाह तो 2-3 करते हैं तुम्हारे में। करने वाले करते। अच्छा, लड़का 3 है 4 है? 3 है 4 है? 4 है। अच्छा, तो देखिए ये रेकी करने के लिए अयोध्या पहुंचा है। ये बम ब्लास्ट कहीं भी कर सकता है। चेहरा पहचान लीजिए, रामनगरी के लिए बड़ा खतरा है। आपको हम लोग बता दिए हैं कि अयोध्या में कभी भी दुर्घटना कर सकता है व्यक्ति। ये संदिग्ध है और ये पकड़ा गया आज। तो आपने देखा तकरीबन 3 मिनट की इस वीडियो को और जिस तरह इस वीडियो में इसने बातें की है वो कितनी ज़्यादा हैरान करने वाली बातें हैं, चौंकाने वाली बातें हैं। लेकिन अभी तक इस बाबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बाबा ने, इस पुजारी ने खुद इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाया है, खुद ही वायरल करवाया है और अब इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। और जब ऐसे ही पुजारियों को कहा जाता है कि लोग नफ़रत फैलाते हैं, ये लोग गुंडागर्दी कराते हैं, ये लोग मॉब लिंचिंग करवाते
करवाते हैं, इनकी वजह से देश का माहौल ख़राब होता है, तो योगी आदित्यनाथ को या दूसरे धर्म गुरुओं को लगता है कि हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। हिंदू धर्म के जो ऐसे लोग हैं आखिर उनको क्यों नहीं समझाया जाता है, इनकी इस तरह की बदतमीज़ी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ का इस वक्त एक बयान सामने आया है और इस बयान के ज़रिए दरअसल उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। उनको तकलीफ़ हो रही और तकलीफ़ हो रही है कांवड़ियों को गुंडा कहने की वजह से। कांवड़ यात्रियों की जो गुंडागर्दी है दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया में कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दी पर रिपोर्टिंग की जा रही है कि लोग जाते हैं किसी होटल में खाना खा लेते हैं और फिर होटल वालों को पेमेंट करने के बजाय, पैसा देने के बजाय उसके साथ मारपीट करते हैं। कोई गाड़ी से जाता है और उसकी गाड़ी टच हो जाती है, उसकी गाड़ी पर ये लाठी डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं। जो रूट कांवड़ यात्रियों का तय नहीं होता उस रूट से लोग चले जाते हैं और वहाँ गाड़ी वाला हॉर्न देता है, सायरन बजाता है, लगातार कोशिश करता है कि ज़रा सा उसको साइड मिले। जगह होने के बावजूद ये लोग साइड नहीं देते हैं, चलते रहते हैं। और सिर्फ इनके बदन से नहीं बल्कि इनका जो कावड़ होता है जिसमें पानी लेकर जाते हैं उससे अगर किसी गाड़ी की बॉडी टच हो जाती है उस गाड़ी पर ये हमला कर देते हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है और मीडिया में इसको लिखा जाता है गुंडागर्दी, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान न्यूज़ 24 ने शाया किया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा पहले आप सुनिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा भक्ति भावना से चलती है। दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है, कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है, ऐसा करके विरासत को अपमानित किया जाता है, सनातन धर्म की आस्था को अपमानित किया जा रहा है, कांवड़ियों को पृथ्वी कहना गलत है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी साहब किसी को शौक़ नहीं है किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को या उस धर्म की जो भी यात्रा है, उस धर्म की जो भी पूजा पाठ है, उस धर्म का जो भी रीति रिवाज है उसको गलत कहना, उस पर गुंडागर्दी का टैग लगाना। लेकिन आप मुझे खुद बताइए और जवाब दीजिए कि जो गाड़ियों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, ये जो होटल में तोड़फोड़ किया जा रहा है, ये जो मारपीट की जा रही है, इसको क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए। कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले दिनों में गुंडागर्दी के कई सारे वाक़ात सामने आए। गाज़ियाबाद में तोड़फोड़ हुई, दिल्ली में एक जगह इन लोगों ने फायरिंग की, पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस के साथ कई जगह इन लोगों ने मारपीट की है और पुलिस को मजबूरी में इन कांवड़ियों को गिरफ्तार करना पड़ा। तो खुद कांवड़ियों की तरफ से इस तरह की खबरें सामने आ रही है और जब ये सब कुछ होगा तो इनको क्या कहा जाएगा। और कांवड़ियों को मुसलमान गुंडा नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद आपके समाज के लोग गुंडा कह रहे हैं। बड़े बड़े जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं और वो लिख रहे हैं कि कांवड़िए जो कुछ कर रहे हैं वो गुंडागर्दी है। खुद इस वीडियो के शुरू में मैंने अयोध्या के जगत गुरु की वीडियो आपको सुनाई और बताया कि जो कुछ सीतापुर के इस बुजुर्ग मुसलमान के साथ बदतमीजी की है इसको क्या कहा जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई मुसलमान बुजुर्ग, कोई जाहिल मुसलमान भी अगर किसी हिंदू को आतंकवादी कहता है, किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी करता है, तो देश का कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ बयान जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारी गलती है। लेकिन यहाँ इसके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कुछ लोग हैं जो ट्विटर पर आकर लिखते हैं, बोलते हैं। और रंजीश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही तबसरा किया। उसने लिखा, यह अयोध्या के जगत गुरु परमहंस महाराज, इनकी भाषा को सुनकर आप चौंकिए मत। मोहम्मद हनीफ नाम के बुजुर्ग चादर बेच रहे हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं। इस बुजुर्ग को आतंकवादी कहने वाले इस बुजुर्ग को आतंकवादी होने का ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब आप सच सच बताइए कि आप किसे आतंकवादी और संदिग्ध समझ रहे हैं, यानी कौन है आतंकवादी, कौन है मशकूक, ये फैसला आपको करना है और सच्चाई यही है। इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा और दोबारा आप देखिए और समझिए कि ये बुजुर्ग जो चादर बेच रहे हैं और इनके पास कुछ चादरें हैं, ये आतंकवादी है और फिर या ये जो पुजारी है ये आतंकवादी। एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप ग्रुप में देते जाइए। आखिर में आपसे भी गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। 99 रुपये की या 500 रुपये की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। हर महीने ऑटो पे होगा और इस तरह मिल्लत टाइम्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपने
मिल्लत टाइम्स को आगे नहीं बढ़ाया तो मीडिया की ताकत में हम पीछे रह जाएंगे, जो हमारी ज़रूरत है। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।